मेरी समझदारी है वो ये कहते हैं कि जिसके पास 5 एकड़ से जो उनका एक पहले एक वो भी था उन्होंने जो किया था कि 5 एकड़ से ज़्यादा जिसके पास ज़मीन होगी वो हम छीनेंगे और उससे कम नहीं होगी। तो उनका भी ये हमारी तो अब तो उनका डॉक्यूमेंट्स भी आता है ना। हाँ, पूरा उनका आता है। तो और ये सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग भी यही सोचते हैं कि नारायणपट्टनम मूवमेंट एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। तो उनका एक जो क्रिटिसिज्म रहा है कि 5 एकड़ से कम जो ज़मीन थी उसको लेने से वो जो है वो शांति सेना की तरफ चले गए। वो जो दलित जिनको वहाँ विस्थापित हुए, जो छोटे किसान थे, 2-3 एकड़ ज़मीन थी, वो उधर चले गए। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? नारायणपट्टनम के और एक मतलब रियलिटी यही है कि वहाँ जो कुछ जमींदार भी हैं वो दलित कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। पर नहीं, वो जैसे उनका ही कहना है जब तक वो जो उसमें बुकलेट में कि दलित से ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, बट जो दलित की जमीन 5 एकड़ से कम है उनकी जमीन लेने की जरूरत नहीं थी। 5 एकड़ से ज्यादा थी वो तो लेंगे ही, तो 5 एकड़ से कम जिनके पास जमीन थी वो नहीं लेंगे। और नारायणपट्टनम मूवमेंट में उनके हिसाब से ऐसा हुआ कि वो जमीन ली गई और दलित फैमिलीज को विस्थापित किया गया वहाँ से। तो उसको क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से नारायणपट्टनम आदि जो मूवमेंट है वो दलित विरोधी नहीं है। पहले दलित विरोधी नहीं है, ये सरकारी प्रचार है कि दलित विरोधी। पहले क्योंकि ये आंदोलन वहाँ का जमींदार क्लास का स्वार्थ का विरोध है। तो उसमें अगर कुछ दलित जमींदार आ गए तो उसको हम रंग देंगे कि ये दलित वर्सेस आदिवासी, ये नहीं हो सकता। मैं पुराने एक्सपीरियंस से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं कि जब जहानाबाद में, बिहार में जहानाबाद में ये सिमिलर सिचुएशन हुआ था, उस समय भूमिहारों को लेके हुआ था। सिचुएशन ये था कि रणवीर सेना में भी भूमिहार थे पर वो गरीब थे, उनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ इस सब जमीन होती थी। और एमसीसी ने उस समय वहाँ पर, जहाँ मेरा अंदाजा है, एमसीसी ने वहाँ पर 14 लोगों को मारा था। एमएल और एमसीसी में डिबेट हुआ था बड़ा, जिसमें एमएल ने कहा कि ये भी तो गरीब है, ये भी वर्किंग क्लास के लोग हैं, इनको क्यों मार दिया। और एमसीसी का उसमें सीधा स्टैंड था कि ये लोग गरीब होंगे बट इस समय रणवीर सेना को ये लोग ये करते हैं। तो हमारी समझदारी में जो हम समझदारी बना के आए थे कि हो सकता है कि ये दलित हो, कम जमीन हो, बट हो सकता है कि आगे ये लोग हो। बट ये एक बात है, ये पॉसिबिलिटी है, हम ये नहीं बोल सकते। बट दूसरी पॉसिबिलिटी आप ये कहेंगे, क्योंकि उस क्रिटिसिज्म उनका ये रहा है कि ये सच्चाई नहीं है। मतलब इनमें ये कई दलित जो 5 एकड़ से कम जमीन वाले हैं ये हमारी तरफ आ सकते थे, बट इनको एलिमिनेट कर दिया गया इनकी जमीन। इस मूवमेंट में दलित लोग भी है, शामिल है। तो दलित लोग भी शामिल है इस मूवमेंट में। एक्चुअली हम वो जो जमीन बंटवारा हुआ है, दलित लोग भी पाए हैं। वहाँ पर ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसको हिंदू और क्रिश्चियन के टर्म्स में मेन स्ट्रीम मीडिया भी पॉजिट कर रहा है और या राइट विंग उसको यूज कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। असली में मतलब वहाँ पर कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं है। सिचुएशन क्या है, मतलब ग्राउंड सिचुएशन पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्लास टर्म्स में क्या उसकी मतलब समझदारी हम बना सकते हैं। आप देखेंगे तो आदिवासी और दलित लोग पहले से ही रह रहे। और वहाँ क्रिश्चियनिटी हुआ है, लोगों ने क्रिश्चियनिटी ग्रहण किया है, तो ज्यादातर दलित लोग क्रिश्चियन हुए, मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड कुछ ऊपर आया है। वही चीज आंख का किरकिरा बन रहा है आपका वहाँ जो बिजनेस क्लासेस जो बाहर से आए हैं, कंधमाल के बाहर से आए हैं, वो उच्च वर्ग उच्च जाति के हैं, जो वहाँ व्यवसाय चलाते हैं, ठगते हैं आदिवासियों को और दलितों को, या मतलब स्थानीय आदिवासी को लूट के जो व्यापार किए हैं व्यापारी लोग, दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं वो लोग ज्यादातर उनका कल्चरल हिंदुत्व के पास जाएगा ही। वो आरएसएस वहां जो बेस किया है उनका आर्थिक आधार लेके ही, तो कंधमाल दंगा को सपोर्ट किए हैं पीछे ये वही वर्ग है जो उच्च जाति के लोग और व्यवसायी लोग और आरएसएस।
बजरंग दल, ये सब मिला के किए हैं। लक्ष्मणानंद सरस्वती 30 साल से वहां हिंदुत्व का कार्यशाला बना रहा था। वो तो आपको मीडिया में भी बोल चुका था कि हम दूसरा गुजरात का प्रयोगशाला उड़ीसा से कंधमाल से ही शुरू करेंगे, उड़ीसा में कंधमाल से ही शुरू करेंगे बोल के वो बोल चुके हैं। तो उसको पहले ये उनका चक्रांत था कि ये धर्मांतरण जो है ना, धर्मांतरीकरण का वो मूल मुद्दा बनाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। और वहां का जो लेफ्ट पॉलिटिक्स, मैं बोलूंगा कि नयागढ़ अस्त्रागार लूटने के बाद सीपीआई माओइस्ट पार्टी वहां एंटर किया है, तो वहां का जनचेतना उसी हिसाब से बढ़ा है। ये हाल की मतलब कुछ साल की डेवलपमेंट है। तो ये जो हिंदुत्व फोर्स जो है ये सांप्रदायिक है और ये गणतंत्र के विरोधी भी है और लुटेरा वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनको वो लोग ने श्रेणी शत्रु के हिसाब से माने, इसीलिए लक्ष्मणानंद को हत्या किया गया। लक्ष्मणानंद को हत्या तो नहीं मैं बोलूंगा, उसको दंड, मृत्यु दंड दिए हैं उनके हिसाब से। उसको लेके यहाँ मतलब उड़ीसा के बहुत सारे बुद्धिजीवी हो या मीडिया हो, ये सब जानते हैं कि ये लोग भी हिंदुत्व उनका ही हिंदुत्ववादी, सॉफ्ट हिंदुत्व बोल सकते हैं या कुछ भी बोलते हैं, वो आरएसएस का सपोर्टर है। हर मीडिया प्रचार किया गया क्रिश्चियन माओइस्ट हैं, क्रिश्चियन माओइस्ट लोगों ने मारे, ऐसे जो वहाँ का ऐसा स्थिति अब बना दिया गया जैसे कि आपका इराक में है कि मतलब हर कोई वो बुश का स्थिति है ना, मतलब जो हमारे पास नहीं है वो टेररिस्ट है, ऐसे ही मतलब हर मुस्लिम टेररिस्ट है। अब अगर आप कंधमाल जाएंगे कि हर क्रिश्चियन माओइस्ट है, ऐसा ही हालत हो गया।